ये कहानी है महाभारत की उस महान योद्धा की जिसने अपने पिता की खुशी के लिए हर इच्छा हर खुशी का त्याग कर दिया, अपने पूरे जीवन को एक तपस्या बना लिया। लेकिन वो कौन सी परिस्थिति थी जिसने भीष्म जी को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने और सिंहासन पर कभी न बैठने की प्रतिज्ञा लेने को विवश कर दिया। पृथ्वी लोक का हर प्राणी मृत्यु के अधीन है, पर ऐसा क्यों था कि मृत्यु भीष्म जी के अधीन थी? जब तक वो स्वयं न चाहते मृत्यु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी। चलिए आज सुनते हैं महाभारत की उस महान योद्धा की कहानी जिसकी प्रतिज्ञा ने उसे देवव्रत से भीष्म बना दिया। ये बात उस समय की है जब देवव्रत, जिनका बाद में नाम भीष्म पड़ा, उनके पिता महाराज शांतनु हस्तिनापुर में सम्राट के पद पर थे और देवव्रत जी युवराज के पद पर। महाराज शांतनु देवव्रत जी को देखकर बहुत खुश होते, सोचते अहो भाग्य हमारे, देवव्रत जैसा पुत्र, धर्म शस्त्र शास्त्र सबका ज्ञान रखने वाला। अब कोई चिंता नहीं, पूरा जीवन भजन करके निकाल दूंगा। अब सारा राज्य का भार देवव्रत संभाल लेगा। अब महाराज शांतनु अपना ज्यादा से ज्यादा समय एकांतवास में बिताने लगे। एक दिन उन्हें बहुत ही सुंदर सुगंध आई। उस सुगंध से आकर्षित होकर वो उस सुगंध की ओर खींचे चले गए। वहाँ पहुँचे तो देखा एक नौका में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। वो उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गए। खूबसूरत नेत्र, किशोरावस्था, देवी के समान सौंदर्य देखते ही ऐसा आकर्षण हुआ कि एकांत में भजन करने के सारे संकल्प को भूल गए। नजदीक जाकर बोले, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ नाव में क्यों बैठी हो? चक्रवर्ती सम्राट को सामने देखो सुंदर स्त्री खड़ी हो गई और बोली, महाराज मैं निषाद की कन्या हूँ, मेरा नाम सत्यवती है और जो भी व्यक्ति नदी के इस पार से उस पार जाता है हम उसे मुक्त सेवा देते हैं। शांतनु जी उनकी बातों को बस सुनते रह गए। सत्यवती जी की सुगंध, रूप, माधुरी, वाणी, इन सब ने उनके हृदय को पूरी तरह से मोहित कर लिया। महाराज शांतनु उनके घर का पता पूछकर तुरंत उनके घर पहुँचे। जैसे ही निषाद राज ने देखा चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु उसके द्वार पर आकर खड़े हैं, उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, उनका पूजन किया और विनम्र होकर बोला, ओह भाग्य हमारे, जिनका दर्शन दुर्लभ है, वो प्रतापी राजा मेरे घर के द्वार पर पधारे हैं। कहिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शांतनु जी ने कहा, जो नौका पर सवार है क्या सच में तुम्हारी पुत्री है? निषाद राज बोले, जी प्रभु। शांतनु जी ने कहा, मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में वरण करता हूँ, तुम उसे मेरे साथ भेज दो। निषाद राज बोले, अहो भाग्य हमारे, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं कितना गरीब व्यक्ति हूँ और मेरी पुत्री देवी तुल्य सुंदर है। आखिर मैं इसके लिए योग्य वर कहाँ से ढूंढूंगा? लेकिन आज मेरे और मेरी पुत्री दोनों के भाग्य खुल गए। विधाता ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जो आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट, आप जैसा प्रतापी राजा मेरी पुत्री से स्वयं ब्याह करना चाहता है। मैं अपनी पुत्री का पिता हूँ, मेरी पुत्री पर मेरा पूरा अधिकार है, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं तभी मैं अपनी पुत्री आपको दे सकता हूँ। आप मुझे ये वचन दीजिए कि मेरी पुत्री और आपके संयोग से जो संतान उत्पन्न होगा वही आगे चलकर हस्तिनापुर की सिंहासन पर बैठेगा। शांतनु जी ने कहा, ये असंभव है, राजगद्दी का अधिकारी देवव्रत के सिवा कोई नहीं हो सकता। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से चले गए। वो महल वापस तो आ गए पर वो उस कन्या की रूप माधुरी से बाहर निकल ही नहीं पाए। अब बस हर वक्त उसी के बारे में चिंतन, हृदय में भारी जलन, पर कुछ कर नहीं सकते। सोचने लगे, देवव्रत युवराज के पद पर है, पूर्ण समर्थ है, मैं ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता कि ये राजा ना बने और उस स्त्री का पुत्र राजा बने। मैं इतना स्वार्थी कदाचित नहीं हो सकता। एक तरफ उनकी ऐसी सोच और दूसरी तरफ उस कन्या में आसक्ति। महाराज शांतनु पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। देवव्रत जी जैसे ही अपने पिता को देखे पहली दृष्टि में ही समझ गए कोई ऐसी बात है जो पिताश्री कह नहीं पा रहे। अपने पिताजी के नजदीक जाकर बोले, पिताश्री आप ठीक तो हैं? क्या पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा भी राजा है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? अगर ऐसा है तो आप मुझे अभी आज्ञा कीजिए, तुरंत उसे परास्त कर मैं बंदी बनाकर ले आऊंगा। और या फिर कोई ऐसा आंतरिक दुख है जिसे आप बता ही नहीं पा रहे। आपका इस तरह से मौन रहना पिताश्री अब ठीक नहीं। आपकी स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, आपकी कांति का क्षय हो रहा है, आपका शरीर पीला पड़ता जा रहा है, आप इतने खिन्न दिख रहे हैं, निश्चय ही कोई साधारण बात नहीं है। मैं जानता हूँ आपको कोई रोग नहीं हुआ, कोई आंतरिक व्यथा है जो आपको रोगी बना रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ पिताश्री कि मैं आपकी पीड़ा का अंत कर सकता हूँ। बस एक बार आप मुझे अपनी आंतरिक व्यथा बता दीजिए। महाराज शांतनु ने कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है पुत्र कि मुझे कोई रोग नहीं, पर मेरे अंदर जो पीड़ा है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम पुत्र हो और एक पुत्र से ये सब कहना बहुत संकोच लगता है, लेकिन तुम जब पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना विशाल साम्राज्य है और तुम बस मेरे एक ही पुत्र हो। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि सामर्थ्य और पुरुषार्थ तुम दोनों से ओतप्रोत हो। निसंदेह तुम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो, लेकिन मैंने सोचा अगर तुम पर कोई संकट आया
तो सिंहासन खाली हो जाएगा। इस भाव से भी और मेरा मन किसी पे आसक्त हो गया है, इस कारण से भी मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, पर मेरे सामने ऐसी शर्त रखी गई कि ये संभव ही नहीं। पर पुत्र तुम चिंता मत करो, आनंदित रहो, मैंने जो कहा है उसे अपने अंदर ही रखो, जाओ और राज्य की सेवा करो और मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दो। महाराज देवव्रत अपने पिता की बूढ़ी मंत्रियों को बुलाकर बोले, सच सच बताइए मेरे पिता किससे आ सकते हैं, उनके सामने क्या शर्त रखी गई है। मंत्रीगण बोले, युवराज हमें बस इतना पता है कि कोई निषाद राज की कन्या है, लेकिन क्या शर्त रखी गई है वो बस सारथी ही बता सकता है, क्योंकि हम सब तो पीछे थे, बस सारथी ही महाराज के साथ था। देवव्रत जी ने सारथी को बुलाया, उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि पिता का सारथी है इसलिए पिता के समान ही सम्माननीय है। बोले, आप परम ज्ञानी हैं और जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो पिता के प्राणों की रक्षा के लिए, उनके हित के लिए पूछ रहा हूँ। कृपया सच सच सब कुछ बताइए, मेरे पिता का अनुराग किससे हो गया है और ऐसी कौन सी शर्त रखी गई है जिससे मेरे पिता इतने विचलित हो गए हैं। सारथी बोले, महाराज वो कोई राजकुमारी नहीं, एक धीवर की पुत्री है, पर इतनी सुंदर है कि मैंने भी जीवन काल में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके पिता ने जब उस कन्या के पिता से उनकी पुत्री को मांगा तो उन्होंने शर्त रख दी कि मेरी कन्या से जो भी पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। ये बात सुनते ही आपके पिता ने कहा, ये असंभव है, देवव्रत के सिवा सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता, और तुरंत वहाँ से चल दिए। उसके बाद उनकी ये स्थिति हो गई। अब आगे आप जैसा ठीक समझे वैसा निर्णय लें। देवव्रत जी ने जितने भी उनके वृद्ध मंत्री थे सबको बुलाया, जितने भी उनके विशिष्ट अधिकारी थे उनको भी बुलाया और अपने सारथी को लेकर निषाद राज के यहाँ पहुँच गए। इन सारी बातों की उन्होंने अपने पिता को कोई सूचना नहीं दी। देवव्रत जी ने निषाद राज से कहा, क्या शुल्क चाहिए तुम्हें अपनी पुत्री के बदले? जो भी तुम्हारी मांग है मैं पूरा करूंगा, मुझे मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी कन्या चाहिए। महाराज देवव्रत, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी ये मांग है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र होगा वो सिंहासन पर बैठेगा। अगर आप मेरी ये मांग पूरी कर दें तो मैं तैयार हूँ अपनी पुत्री को देने के लिए। देवव्रत ने कहा, मैं यहाँ उपस्थित सारे अधिकारियों और मंत्रीगण के सामने अपने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पूरे जीवन में कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। चूंकि मैं युवराज के पद पर हूँ इसलिए आजीवन सिंहासन की रक्षा करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी पुत्री से जो भी पुत्र होगा राज सिंहासन पर वही बैठेगा। निषाद राज बोले, महाराज देवव्रत, मैं जानता हूँ आप विनोद में भी कभी असत्य नहीं बोलते, पर आपकी इन बातों से मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि भले ही आप सिंहासन पर न बैठे, लेकिन कल जो आपका पुत्र होगा और जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज के पद पर थे और आपके साथ ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? प्रतिज्ञा आपने ली है, आपके पुत्र ने नहीं। महाराज देवव्रत, मैं अभी भी निर्भय नहीं हुआ हूँ और मैं अपनी बेटी को तभी दूंगा जब आप मुझे पूर्णता निर्भय कर देंगे। सत्य और धर्म के स्वरूप महाराज देवव्रत निषाद राज क्या चाहते हैं वो समझ गए और पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा की। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा जिसे आज तक किसी मानव या किसी देवता ने नहीं की होगी। देवव्रत बोले, जितने भी दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष की दिव्य शक्तियाँ हैं सब प्रकट हो जाएं और मेरी बात सुने। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पिता के सुख के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी किसी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा, ना ही कभी सिंहासन पर बैठूंगा और ना ही कभी ब्याह करूंगा और ना ही कभी अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ूंगा। जैसे ही देवव्रत जी ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, सारे देवता, सारे दिव्य ऋषि पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोले, जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की। आज से आपका नाम भीष्म होगा, क्योंकि आज तक ऐसी प्रतिज्ञा कभी किसी ने नहीं की। अब निषाद राज के पास तर्क करने को कुछ नहीं रह गया था, उसने स्वीकृति दी। भीष्म जी ने कहा, आइए माता, मेरे रथ पर सवार हो जाइए। जैसे ही भीष्म जी सत्यवती को लेकर महाराज शांतनु के सामने गए, शांतनु जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो जल के बिना तड़प रही मछली को पानी से भरे सरोवर में छोड़ दिया गया हो। पर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। भीष्म जी से बोले, जिसे मैं नहीं ला पाया उसे तुम कैसे लाए? तब सारे अधिकारियों ने सारी बातें बताई। शांतनु जी की आंखें भर आई। बोले, मेरे सुख के लिए तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मृत्यु तुम्हारे बस में होगी। तुम जब चाहोगे तब प्राण छोड़ोगे, नहीं चाहोगे तो मृत्यु तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। जिस मृत्यु के बस में पूरा पृथ्वी लोक है वो मृत्यु तुम्हारे बस में होगी। आज की भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।